हालांकि ट्रैक्टर मार्च वाले दिन जो कुछ भी होया वो सारे देश ने देखा, पर किसान लीडर ने हुण अपना जवाब भेज दिता है लिखती तौर पर, यानी कि हुण कह दिता है कि जो असी तुरंत मार्च खत्म कर दिता सी ते हिंसा विच साडा कोई हथ नहीं है। होर की कुछ क्या किया संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों? जी बिल्कुल अमृत, जेकर गल करी जाए तो करीब 26 जनवरी में जो एक घटना वापरती है लाल किले के उपर, जिस पोल के उपर तिरंगा झंडा लहराया जाता, उस पोल के उत्ते जो एक केसरी रंग का झंडा लहरा दिता जाता तो उस चीज़ तो यह पूरा मामला शुरू होंदा। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ तमाम किसान आगू है, ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान यूनियन के आगू है, उन्होंने एक तो बाद एक किसान आगू नूं ਜਿਹੜਾ नोटिस जारी हुंदा हैगा, हर आगू नूं कल्ले नूं अलग-अलग नोटिस जारी हुंदा। तो उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने एक संयुक्त तौर पर जवाब है ਜਿਹੜਾ दिल्ली ਦੇ ਜਿਹੜਾ कमिश्नर ऑफ पुलिस है, दिल्ली सीपी ने पुलिस दे उन्होंने भेजा, जिस दे विच कहा है कि ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी की घटना सी वो बेहद मंदभागी है, पर जिस तरह नोटिस भेजे जा रहे हैं ये नोटिस गलत ने। और इस दे विच एक चीज़ बहुत क्लीयर करने की कोशिश की गई है। जेकर दिल्ली पुलिस के असीं बयानों नूं देखदे हां तो दिल्ली पुलिस कहती है कि जिहड़ा अपने नाल समझौता होया सी, जिहड़ा दिल्ली पुलिस और किसानों के विचकार समझौता होया सी, तुसीं उस रूल की उलंघना की है। जिहड़ा एक तय रूट सीगा उस तय रूट नूं छड्ड के तुसीं दूसरे रूट ते गए हो और जिस दे कारण दिल्ली दे विच हिंसा हुई। और इस तो इलावा जिहड़ा एक टाइमिंग रखी गई सी, टाइमिंग जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक है वो 12 बजे तो लैके शाम के सूरज ढलण तो पहला जिन्ने भी ट्रैक्टर दिल्ली दे विच गए ने वो वापस बॉर्डरां ते आउणे सन। और अगली गल सी कि जिद्दां ही राजपथ ते जिहड़ी मेन परेड चल रही है, 26 जनवरी की जिहड़ी परेड चल रही है, जिद्दां ही वो परेड खत्म होएगी तो उस तो बाद जिहड़ी मोर्चियां तो परेड आ वो शुरू होनी सी। पर दूजे पासे किसान आगूआं दा इस चिट्ठी के जरिए दावा है कि जिहड़ी परेड है वो शुरू करने का समा 8 बजे का ही दिता गया सीगा, ये चीज़ गलत की जा रही है। और दूजे पासे जिहड़े ट्रैक्टरों की गिनती सी वो अनलिमिटेड रखी गई सी, भाव कि कोई भी गिनती नहीं रखी गई सी, पर दिल्ली पुलिस का दावा 5000 ट्रैक्टर का। और जिहड़ी किसान आगू गल कर रहे हैं कि इस पूरी हिंसा दे विच साडा कोई भी योगदान नहीं है, असी जिद्दां ही ये हिंसा भटकी असी तुरंत अपने किसानों को कह दिता सी कि जिहड़ी रैली उसनूं रद्द किया जांदा और जिन्ने भी किसान ने वो वापस जिहड़ी जगह तो चले सन उस जगह ते वापस चले जाण। और जिहड़ी इंटैलीजेंस नूं इनपुट सी वो इस तो पहलां तो सी, इंटैलीजेंस नूं पता सी कि ट्रैक्टरां की गिनती बहुत ज़्यादा, इंटैलीजेंस नूं पता सी कि लोग किहड़े रूट ते जा रहे हैं, तो इस दे लई दिल्ली पुलिस नूं भी सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए सन। और जिहड़ी लाल किले ते घटना वापरी है उस दे लई भी सिक्योरिटी के जिहड़े इंतजाम ने दिल्ली पुलिस नूं, क्योंकि इस तो पहलां दी इनपुट सी 25 तरीक नूं जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही सी तो उस चीज़ का जिक्र उन्होंने यही जिक्र शायद दिल्ली पुलिस नूं कीता गया कि जदों दिल्ली पुलिस को इस चीज़ की इनपुट सी तो दिल्ली पुलिस नूं प्रॉपरली सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए सन। और जिन्ने भी किसान आगू ने वो तय रूट पर गए ने वो रूट तो डिवर्ट नहीं होए, किसी प्रकार की हिंसा जिहड़ी वो किसान जथेबंदियों वालों नहीं की गई, किसान जथेबंदियों वालों लगातार शांति की अपील की गई है। और 8 बजे का जिहड़ा करार किया गया सीगा वो 8 बजे का ही किया गया सी और 8 बजे असी यात्रा शुरू करनी है, 8 बजे साडी यात्रा शुरू हुई है, बल्कि असी किसी भी तरह के रूल रेगूलेशन जिहड़े अपने विचकार समझौता है उसनूं नहीं तोड़िया। पर जेकर दिल्ली पुलिस और किसान आगूआं दे दोनों दीआं गल्लां नूं मैच किया जाए तो किसान कहते हैं कि जिहड़ी परमिशन का समय वो सवेरे 8 बजे तो दिता गया सी, पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि जिहड़ा परमिशन का समय वो 12 बजे तो शुरू होंदा है। किसान आगू कहते हैं कि अनलिमिटेड समय लई सी, भाव कि जिन्ना देर तक ट्रैक्टर आखिरी ट्रैक्टर एंटर नहीं हो जाता उन्नी दूर तक जिहड़ी ये रैली वो चलती रहेगी। पर दिल्ली पुलिस का कहना सी कि जिन्ने भी ट्रैक्टर चले गए ने सूरज ढलण तो पहला 26 तरीक की 26 जनवरी को सूरज ढलण तो पहला जिहड़े तमाम ट्रैक्टर है वो वापस आउणगे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिहड़े 5000 ट्रैक्टर का समझौता होया सी, पर किसान आगू कहते हैं कि अनलिमिटेड ट्रैक्टर, भाव के अणगिनत ट्रैक्टर ने जिन्नी देर तक, चाहे कहा जा रहा है कि जिस तरह सोनीपत तक पानीपत तक ट्रैक्टरों का काफिला रुकिया हुआ, तो जिन्नी देर तक आखिरी ट्रैक्टर दिल्ली दे विच एंटर होकर वापस नहीं हो जाता उन्नी देर तक रैली चलती रहेगी। जो कि दिल्ली पुलिस का दावा कि केवल 26 जनवरी के लिए परमिशन दी गई सी। किसान आगू मानते हैं कि जी रैली 2 तो 3 दिन तक चलनी सी, पर जी हिंसा हुई उस हिंसा तो बाद उस रैली को मुलतवी कर दिता गया, उसनूं रद्द कर दिता गया और उस ते रोक लगा दी गई। उसी चीज़ का हवाला इस पत्र दे विच नज़र आउंदा जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वालों भेजा गया और जिस दे विच दावा किया गया कि जिहड़ी तुसीं FIR दर्ज की है बिना फैक्ट तो दर्ज की गई ने, उस दे विच किसी भी तरह का फैक्ट नहीं, तुसीं तुरंत इन्हां FIR की जांच करो और जिहड़ियां FIR दर्ज कीतियां, जिहड़ियां FIR गलत दर्ज कीतियां गईयां वो FIR नूं तुरंत रद्द किया जाए। एक तरीके नाल संयुक्त किसान मोर्चे ने कल्ले आगू के जवाब देण नालों एक संयुक्त रूप दे विच जिहड़ा जवाब हैगा वो दिल्ली पुलिस नूं भेजिया। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, जवाब जरूरी भी हो जाता है क्योंकि लगातार कई तरह के खदशे सी, कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे सी, पर किसान आगू हुण तक अपने तौर ते कह रहे सी, पर हुण सीधे तौर ते एक
ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ मौत हो गई है। शंकर आनंद सारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शंकर, वाकई में ये काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक मासूम जो है वो सड़क पर गिरता है और फिर से उठकर अपनी उसी मां को या जो भी महिला थी उनको ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन पूरा मामला एक बार जानना चाहेंगे, अब तक की अपडेट। दरअसल ये मामला जो है कल देर रात का है। कल रात में तकरीबन 9 बजे सिमरन कौर नाम की एक महिला अपने घर के पास में ही, जो आदर्श नगर इलाके में एक मार्केट है शनिवार बाजार के नाम से, तो वहां पर गई थी। और वहां पर जाने के बाद अपने माँ के साथ में और अपनी 2 साल के बच्चे के साथ में जब लौट रही थी तो ठीक उसके घर के पास ही कुछ एक लड़का जो है, एक बदमाश, वो पीछा करता हुआ आता है और वो सिमरन कौर का जो गले में जो गोल्ड का चेन था उसको छीनने की कोशिश करता है। लेकिन सिमरन कौर उस पर उसका विरोध करती है और उसको बचाने का प्रयास करती है। इसी बीच में वो बदमाश अपने पॉकेट से चाकू निकाल करके उस पर ताबड़तोड़ हमला करता है। और ये हमला जो करता है उसकी वजह से बाद में इलाज के दौरान में सिमरन कौर की मौत हो जाती है। सिमरन कौर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है, पटियाला की रहने वाली है। और वो 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, यानी कि उसका जो मायका है वो दिल्ली का है, लेकिन उसका ससुराल, उसके पति जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं। वहां पर पिछले 3 साल से रह रही थी। और समझा जा सकता है कि जिस तरह से इस पूरे सीसीटीवी को देखा जाए, काफी दिल को दहला देने वाला एक जो वीडियो जो है वो देखा जा सकता है, जिसमें कि 2 साल की मासूम सी बच्ची उस औरत के गोद में होती है और उस दौरान उस पर बदमाश के द्वारा चेन स्नैचिंग करने की कोशिश की जाती है और उसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस भी काफी अब एक्टिव होने का प्रयास कर रही है। लेकिन स्थानीय लोग का जो गुस्सा है वो काफी चरम पे है और उनका कहना है कि अगर पहले से इस तरह की पेट्रोलिंग को अगर यहाँ पे ज्यादा बढ़ाया जाता, जो लोकल लेवल में जो पेट्रोलिंग है उसको अगर बढ़ाया जाता, तो इस तरह के वारदात को अंजाम देना काफी मुश्किल भरा हो सकता था। और कहीं कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों के अंदर में गुस्सा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले पर हमने 10 टीम का गठन किया है और जल्द से जल्द उस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर, बेशक अब उस बदमाशों को काबू करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े एक कत्ल कर दिया जाना वाकई में पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े करता है। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ
ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।